नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेदर्द सनम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। हे लड़की, ज़्यादा चू चपड़ की तो तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ दूंगी। चल जल्दी तैयार हो जा। उस औरत ने मासूम सी लड़की से कहा। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। एक रेड लाइट एरिया जो शहर के कोने में बसा है, जहां आए दिन किसी न किसी का शोषण होता है। कोई अपनी मर्जी से खुद को किसी को सौंप देता है तो कोई मजबूरी में, कोई जबरदस्ती। जज्बातों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। कोई लड़की चाह कर भी यहाँ से जा नहीं सकती थी। कहते हैं ना, यहाँ जो आता है उसके वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक लड़की के साथ हुआ। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास एक आदमी और एक औरत यहाँ एक लगभग 22 साल की लड़की को बेच गए थे। वो लड़की बेहोश थी। उसका नाम साक्षी था। उसके मामा मामी उसे यहाँ बेच गए थे पूरे 10 लाख में। शाम को साक्षी को होश आया। वो खुद को एक अजीब सी जगह पाकर डर गई। वो छोटे से कमरे से निकलकर बाहर आए। वो यहाँ वहाँ का माहौल देखकर समझ गई ये कौन सी जगह है। वो वहाँ से दरवाजे की तरफ भागी, पर बीच में ही यहाँ की मालकिन ज्वाला साक्षी के गाल पर एक जोरदार चांटा रसीद देती है। साक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो ज्वाला को अपनी नम आंखों से देखती है, पर ज्वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर की अच्छाई मिट चुकी थी। ज्वाला एक लगभग 45-46 साल के आसपास की औरत जो ये काम 10 सालों से चला रही है। वो बहुत बेरहम है, पर पहले वो एक सीधी सादी लड़की हुआ करती थी जिसका नाम गेंदा हुआ करता था, जिसके साथ उसके दोस्तों ने महीनों तक रेप किया और फिर यहाँ लाकर भेज दिया। शुरू में वो बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी अच्छाई मिटने लगी और आज के समय में यहाँ हर कोई ज्वाला से डरता है। साक्षी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ज्वाला, यहाँ जो भी आता है यहाँ का होकर रह जाता है। उस दहलीज के बाहर की दुनिया को भूल जाओ। अब यही तुम्हारा संसार है आज से। साक्षी, नहीं, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। ज्वाला, हर कोई यही कहता है, देख इन लड़कियों को। साक्षी आसपास खड़ी सब लड़कियों को देखती है जो सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। एक दिन ये सब तेरी जगह थी, लेकिन कुछ दिनों बाद तू भी इन सब की जगह होगी। साक्षी रोते हुए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ज्वाला, कोई नहीं, आज नहीं हो कल तुम भी ऐसी लड़की ही हो जाओगी। आज नहीं हो इसलिए आज आराम कर लो, कल से काम पर लग जाना। साक्षी, मैं मर जाऊंगी पर मैं ये सब नहीं करूंगी। ज्वाला, मरने तो तुझे दूंगी नहीं मैं। पूरे 10 लाख लिए हैं तेरे घर वालों ने, वो तो वसूलना पड़ेगा ना। सीमा, एक लड़की से लेकर जाओ इसे कमरे में, खाने को दे देना। सीमा, चलो यहाँ से। साक्षी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ कभी नहीं रहूँगी। सीमा, तो कहाँ जाओगी? बाहर अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें नहीं अपनाया तो ये समाज तुम्हें क्या अपनाएगा? साक्षी, मुझे यकीन है अपने भगवान पर, देखना मैं यहाँ से जल्दी ही चली जाऊंगी। सीमा, हर कोई यही सोचता है पर यह नामुमकिन है। साक्षी, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए ना। सीमा हल्का मुस्कुरा कर, ऐसा होता तो मैं खुद नहीं चली जाती यहाँ से। अगले दिन साक्षी की आँख खुली। उसे कल की सारी बातें याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक बार फिर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्वाला का एक आदमी उसे घसीटते फिर अंदर ले आया। ज्वाला को उस पर बेहद गुस्सा आया। ज्वाला उसे 3-4 थप्पड़ मारती है। साक्षी एक कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद एक आदमी जिसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी, वो धीरे धीरे साक्षी की तरफ बढ़ने लगा। साक्षी, देखो मेरे पास मत आना। मैं आदमी तुम्हारे पास ना आकर मुझे ज़िंदगी में पछताना नहीं है। तुम्हें चखने का पहला मौका तो मैं नहीं जाने दे सकता ना। साक्षी, प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ, मुझे जाने दें। आदमी, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी साक्षी के पास आ गया।
साक्षी डर के मारे रोने लगी। वो उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है, पर उस आदमी को बस उसके जिस्म को नोचना था। वो साक्षी का दुपट्टा हटाकर फेंक देता है। साक्षी गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो साक्षी के बालों से पकड़कर बेड पर पटक देता है। साक्षी डर के मारे पीछे हटती है। वो आदमी अपनी कमीज उतार कर फेंक देता है। साक्षी हर तरह से कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं। वो आदमी साक्षी के पैरों को पकड़ लेता है। साक्षी खुद को छुड़ाने की बेनकाब कोशिश करती है, पर वो आदमी उसके पास आता गया। साक्षी मन में एक बार अपने भगवान को याद करती है। वो आदमी साक्षी के ऊपर झुक गया। वो आदमी साक्षी के ऊपर ही झुका हुआ था कि साक्षी अपने एक पैर से उसके पेट पर जोर से किक करके उससे खुद को दूर फेंक देती है। वो आदमी सीधे बेड से नीचे जाकर गिरा। वो अपने पेट को पकड़ लेता है और गुस्से से साक्षी को देखता है। साक्षी पास में पड़े हुए डंडे को उठाकर उस आदमी के सिर पर मार देती है और दरवाजा खोलकर भाग गई। वो आदमी दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर ज्वाला और बाकी सब वहाँ आते हैं। ज्वाला भागती साक्षी को पकड़ लेती है। वो देखती है वो आदमी दर्द से छटपटा रहा है, उसके सिर से खून आ रहा है। ये सब देखकर सब लोग डर गए। ज्वाला एक गुस्से भरी नज़र साक्षी पर डालती है। अगले ही पल एक कस के चांटा साक्षी के गालों पर रख देती है। साक्षी रोने लगी। ज्वाला का आदमी उस आदमी को वहां से ले गया। ज्वाला गुस्से से, बहुत आग है ना तेरे अंदर, इसी आग में तुझे जला न दिया ना तो मेरा नाम भी ज्वाला नहीं। देखती हूँ कब तक बचती है, खाना मत देना इसे आज सारा दिन। साक्षी, और उस आग में आप भी जल जाएंगी। अगर बहुत जल्द मैं यहाँ से बाहर नहीं गई तो मेरा नाम भी साक्षी है। नहीं, ज्वाला गुस्से से, जुबान पर लगाम लगाना सीखो लड़की, वरना कभी बहुत पछताओगी। चल आज और दिन आराम कर ले, कल तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। साक्षी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना यहाँ से, मैं आपके 5 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगी। ज्वाला हंसते हुए, अरे इतनी जल्दी बदल गई, तुमने ज्वाला से ऊंची आवाज में बात की है। अब ज्वाला तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब ले जाकर जिंदा रखेगी। अगले दिन एक औरत आदमी साक्षी के पास आया। वो आदमी दिखने में ताकतवर लग रहा था। साक्षी उसके सामने एकदम बच्ची लग रही थी। कहाँ वो आदमी और कहाँ साक्षी। साक्षी, देखो मेरे पास मत आना, मैं बता रही हूँ। डर के मारे वो पीछे हटती जा रही थी। आदमी, आज तक यहाँ में न जाने कितनी बार आया, पर तुम्हारे जैसी के लिए तो मैं रोज आ सकता हूँ। साक्षी, ऐसा मत करिए प्लीज़ ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आदमी हंसते हुए, ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार। उसके अंदर 2 आदमी बैठे थे। एक ड्राइविंग सीट पर उसकी आंखों में शेड्स लगाए हुए थे। वो बहुत हैंडसम था। वो एकदम सामने देख रहा था। उसके बगल में बैठा हुआ दूसरा आदमी लाचारी से उसे देख रहा था। दूसरा आदमी, सर ये आप कैसी जगह आए हैं। पहला आदमी, जस्ट माइंड योर बिजनेस विजय। विजय, सर यही मेरा बिजनेस है, सर ये जगह आपके लिए नहीं है। आदमी, क्यों, यहाँ मेरे लिए बैन लगा है। विजय, सर आप शायद भूल रहे हैं आप कौन हैं। आप नंबर 1 बिजनेस टाइकून माहिर रहेजा हैं। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो आपकी रेपुटेशन, माहिर, रेपुटेशन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेपुटेशन का क्या है, आज है कल नहीं परसों फिर आ जाएगी। मुझे बस मेरा मन बहलाना है, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ भी आना पड़े तो मंजूर है। विजय, सर एक बार इच्छा मैम के बारे में तो सोचिए। माहिर, इच्छा के बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, और वैसे भी इच्छा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विजय, सर प्लीज़ यहाँ से चलिए। माहिर, खाली हाथ तो मैं जाने से रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा सुकून यहीं मिलेगा। अंदर वो आदमी साक्षी के बहुत पास आ गया। साक्षी बिना देर करते हुए अपने हाथ में छिपाए हुए चाकू से उस आदमी के कंधे पे मार दिया। वो आदमी अपना हाथ पकड़ लेता है। साक्षी उसे धक्का देकर बाहर भाग गई। साक्षी भागते हुए बाहर आई। ज्वाला उसे पकड़ती है। इससे पहले साक्षी उसके हाथ से छूटकर भाग गई। वो जगह काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए साक्षी को मेन गेट तक जाने में टाइम लग रहा था। कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। साक्षी भागते हुए दरवाजे के पास अंदर आते हुए माहिर से टकरा गई। माहिर उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। साक्षी एक बार फिर निराश हो गई। वो अपनी गीली आंखों को खोलती है। उसके सामने माहिर का दिलकश चेहरा आता है। कुछ देर के लिए साक्षी उसकी आंखों में खो जाती है। तब तक
वहाँ ज्वाला आकर उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ज्वाला, तेरे पर तो मैं काट कर ही रहूंगी। माहिर को देखकर, आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। माहिर, मैं आया ही पहली बार हूँ। ज्वाला, ओहो, देखने में तो शरीफ घर के लगते हैं, फिर यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? माहिर, देखने में तो आप भी अच्छी घर की लग रही हैं, पर फिर भी यहाँ हैं। शरीफ कोई नहीं होता। आप लोग ये काम खुलेआम करते हैं, कुछ लोग छिप कर करते हैं। साक्षी, आप एक अच्छे इंसान लग रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ज्वाला, तू चुप कर। और माहिर से, तो बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको? माहिर, आपके पास कैसी कैसी हैं? ज्वाला, एक से बढ़कर एक। सारी लड़कियां वहाँ लाइन में खड़ी हो गई। साक्षी झटपटा रही थी, लेकिन ज्वाला की पकड़ तेज थी। माहिर सारी लड़कियों को देखता है, साक्षी की तरफ देखकर, ये लड़की चाहिए। ज्वाला, ये लड़की बहुत तेज है, 2 आदमियों को घायल कर चुकी है अब तक। माहिर, अच्छा, फिर तो मुझे यही चाहिए। ज्वाला, कीमत ज़्यादा लूँगी मैं, पूरे 15,000। माहिर, पूरे 1 लाख मिलेंगे। ज्वाला खुशी से, तो फिर ले जाइए, संभल कर जरा, जंगली शेरनी है ये। माहिर, शेरनी ही तो चाहिए। माहिर साक्षी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जाता है। साक्षी अपने प्यारे प्यारे हाथों से माहिर को मार रही थी। माहिर को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। माहिर दरवाजा बंद कर देता है। साक्षी, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं डर से वो थर थर काँप रही थी। माहिर, डर भी रही हो और धमकी भी दे रही हो, आई लाइक इट। साक्षी, आप एक अच्छे इंसान लगते हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? माहिर, क्या एक अच्छा इंसान ये नहीं कर सकता? माहिर साक्षी के पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। साक्षी का डर बढ़ने लगा। माहिर, देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। साक्षी, सच में? माहिर, हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। साक्षी, पर आप ऐसा क्यों करेंगे? माहिर, क्योंकि तुम्ही ने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। साक्षी, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? माहिर, चलो बाहर। दोनों बाहर आ गए। ज्वाला, अरे इतनी जल्दी आ गए? माहिर, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। ज्वाला, क्या कहा? माहिर, मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ज्वाला, दिमाग खराब हो गया है? बड़े आदमी हो तो कुछ भी करोगे, ये लड़की एक खजाना है हमारे लिए। माहिर, कीमत बोलिए। ज्वाला, कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, पर कीमत मुँह मांगी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद, 25 लाख से 1 रुपया कम नहीं। माहिर हंसते हुए, आप चाहती तो इतना मांग सकती थी कि जिंदगी भर आपको ये काम न करना पड़े, लेकिन आपकी भी क्या गलती, आपकी सोच ही इतनी है। माहिर साइड में जाकर किसी को फ़ोन करता है। कुछ 1 घंटे बाद विजय अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था। वो बैग माहिर की तरफ बढ़ा दिया। माहिर, ये लीजिए ज्वाला जी, 50 लाख। अपनी जेब से 100 का नोट और 1 रुपये का सिक्का निकाल कर 101 रुपये। ज्वाला हैरानी से, 50 लाख? पर मैंने तो 25। माहिर, मैं ना इंसान को कोई भी चीज़ डबल करके देता हूँ। प्यार के बदले डबल प्यार, नफ़रत के बदले बहुत नफ़रत। ज्वाला, 101 रुपये क्यों? माहिर, शगुन होता है, रख लीजिए। साक्षी से, चलो। और पीछे मुड़कर, और हाँ आप सब, ये लड़की यहाँ कब आई ही नहीं थी, याद रखना। विजय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माहिर को ड्राइविंग सीट पर, साक्षी पैसेंजर सीट पर। विजय गाड़ी को वहाँ से बाहर ले आया। माहिर, विजय घर ले चलो। साक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। माहिर एक नज़र साक्षी को देखकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। विजय को साक्षी पर दया आ रही थी। माहिर अपनी हंसी रोककर, माहिर, क्या कहा तुमने? साक्षी, मुझे यहीं उतार दीजिए। माहिर, ओ हेलो लड़की, 50 लाख दिए हैं तुम्हें, इसीलिए नहीं कि तुम्हें आज़ाद कर दूं। साक्षी हैरानी से, क्या मतलब? माहिर, खरीदा है मैंने तुम्हें। साक्षी ये सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाती, वो किसी गहरे सदमे में चली गई। कुछ देर बाद माहिर का घर आ गया। माहिर का घर बहुत बड़ा था। साक्षी घर के आगे खड़ी थी। विजय कार लेकर चला गया, माहिर के घर के अंदर बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वो पीछे मुड़ा। साक्षी वहीं खड़ी थी। माहिर, तुम महारानी हो कहीं की, जो तुम्हें वेलकम के लिए कारपेट बिछाए, चलो अंदर।
और उसके पास आ गया। साक्षी, मैं नहीं जाऊंगी, आप बहुत गंदे हैं, आप भी उन्हीं लोगों के जैसे हैं। माहिर, अच्छा ठीक है, थैंक यू, चलो अंदर। साक्षी, अगर आपको मुझे इस पिंजरे में फिर से कैद करना था तो वहाँ से क्यों रिहा किया? माहिर, वो पिंजरा था, लेकिन ये एक आज़ाद पिंजरा है। साक्षी, क्या फ़र्क है वहाँ में और यहाँ में? यहाँ भी तो आप मेरे जिस्म का सौदा ही करेंगे। माहिर, बहुत फ़र्क है वहाँ में। हर रोज़ ना जाने तुम्हारे जिस्म का सौदा ना जाने किस किस के साथ होगा, लेकिन यहाँ तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस। साक्षी चिल्लाकर, नहीं रहना मुझे यहाँ, आज़ादी चाहिए मुझे। माहिर, हाँ तो तुम बेड़ियों में नहीं बंदी हो, तुम यहाँ आज़ाद हो, तुम बाहर जा सकती हो, घूम सकती हो, शॉपिंग कर सकती हो, जो मर्जी वो खा सकती हो, लेकिन वहाँ तुम नज़र उठाकर बाहर भी नहीं देख सकती। साक्षी, नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस ये सब नहीं करना। माहिर, ठीक है, शाम तक का वक्त है, सोच लो, मेरी मिस्ट्रेस बनकर आज़ाद रहना है या फिर मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ाऊं जहां तुम सिर्फ एक लोगों को सेटिस्फाइड करने का जरिया बनना चाहती हो। साक्षी नम आंखों से माहिर को देखती है। माहिर अंदर चला गया, साक्षी भी उसके पीछे गई। जैसे ही माहिर अंदर पहुंचा, कोई आकर उससे लिपट गया। माहिर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। माहिर नीचे देखता है तो एक 3.5 साल की बच्ची उसके पैरों से लिपटी थी। वो गुस्से में लग रही थी। माहिर उसे गोद में उठा लिया। माहिर, क्या हुआ मेरी इच्छा को? एंग्री मोड में क्यों हो? इच्छा, मैं आपसे गुस्सा हूँ पापा। माहिर, गुस्सा? ऐसा क्या कर दिया पापा ने? इच्छा, आपने कहा था आप मेरा मैथ्स का होमवर्क करेंगे। माहिर, ओह सॉरी, मैं आज ही आपका होमवर्क कर दूंगा, प्रॉमिस। इच्छा, ओके, तो फिर इंग्लिश हिंदी का भी कर देना। माहिर, ओके, कर दूंगा। इच्छा की नज़र साक्षी पर गई। इच्छा खुशी से, पापा आप मेरे लिए मम्मा लेकर आए हैं? माहिर, नहीं बेटा, ये आपकी मम्मा नहीं है। इच्छा का चेहरा उदास हो गया, पर ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इच्छा, सच्ची? माहिर, आप इन्हें आंटी कह सकते हो। इच्छा हंसने लगी। आप हंस क्यों रहे हो? इच्छा, क्योंकि पापा ये आंटी नहीं है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, फेरी की तरह। माहिर, तो आप इन्हें क्या कहोगे? इच्छा, ये फेरी की तरह प्रीटी प्रीटी है, तो मैं एंजल कहूँगी। साक्षी से, एंजल, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? साक्षी मुस्कुराकर, बिल्कुल, आप भी तो एक लिटिल एंजल है। इच्छा, पापा मुझे एंजल की गोदी में जाना है। माहिर साक्षी को देखता है। साक्षी इच्छा को गोद में ले लेती है। माहिर, ध्यान रखना मेरी बेटी का। इच्छा, एंजल, मेरा नाम इच्छा है और आपका नाम क्या है? माहिर भी साक्षी की तरफ देखता है, क्योंकि उसे भी उसका नाम जानना है। साक्षी, मेरा नाम साक्षी है। इच्छा, साक्षी? साक्षी, छी नहीं बेटा, शी। माहिर, सही तो कहा इच्छा ने, छी। साक्षी माहिर को घूरती है। साक्षी, बेटा आप एंजल ही बुलाओ। साक्षी उसके गालों पर किस करती है। इच्छा, पापा जाकर मेरा होमवर्क करो, एंजल और मैं गर्ल्स टॉक करते हैं। माहिर चला गया। इच्छा साक्षी आपस में बातें करने लगी। साक्षी को भी इच्छा के साथ अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। माहिर साक्षी के पास आया। माहिर, बताओ क्या डिसाइड किया, मेरी मिस्ट्रेस बनना है या फिर यहाँ जाना है वहाँ? साक्षी एकटक माहिर को देखती है। साक्षी, मैं आपकी कुछ देर रुककर मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हूँ। माहिर, गुड, एक काम करो, चेंज करके आओ। साक्षी, चेंज क्यों? माहिर, मिस्ट्रेस का मतलब तो पता है ना तुम्हें? साक्षी, साक्षी बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद साक्षी बाथरूम से बाहर आई। उसने माहिर की दी हुई एक पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। डर से उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वो सिर झुकाए माहिर के सामने खड़ी थी। माहिर एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। अगले ही पल माहिर बिना एक सेकंड वेस्ट के झट से साक्षी को किस करने लगा। साक्षी अचानक हुए इस हमले से शॉक रह गई। वो माहिर से दूर रहने की कोशिश करती है, पर माहिर के सिर पर खून सवार था। माहिर उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लेता है। माहिर बहुत वाल था, जैसे किसी शेर को एक लंबे अरसे बाद शिकार मिला हो। साक्षी के होठों से खून आने लगा। माहिर की आंखें बंद थी। उसके सामने कुछ पुरानी यादों के नज़ारे आ रहे थे, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। माहिर अपना सारा गुस्सा साक्षी पर उतार रहा था। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। साक्षी माहिर से दूर होने की हर कोशिश कर रही थी, पर माहिर उसे और करीब कर लेता। बिना किसी ब्रेक किए माहिर साक्षी के साथ बेड पर गिर गया। माहिर साक्षी के हाथों को ऊपर की तरफ करता है।
उससे अलग होकर एक बार उसकी नम आंखों में देखता है। अगले ही पल नीचे झुककर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। साक्षी उससे छूटने की कोशिश नहीं करती। माहिर साक्षी की गर्दन पर बाइट कर लेता है। साक्षी दर्द से कर्रा उठी। माहिर धीरे धीरे सॉफ्ट किस करने लगा। कुछ देर बाद माहिर साक्षी के सीने पर सर रखकर सो गया। अपने एक हाथ से वो साक्षी की कमर पकड़ लिया। अपने एक पैर को मोड़कर साक्षी के पैरों पर रखकर सो गया। साक्षी के आंसू धीरे धीरे थमने लगे। उसके होठों से बहने वाला खून रुक गया था। वो एकदम ऊपर छत को देखती है। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। नींद में ही उसके हाथ माहिर के ऊपर चला गया। अगली सुबह साक्षी की नींद खुली। माहिर अभी भी उसी तरह सोया था। साक्षी उसने ऊपर से उसे हटाने की कोशिश करती है, पर माहिर उसे टाइट पकड़कर सोया हुआ था। साक्षी के होठों पर लगा खून सूख गया था। कुछ देर बाद माहिर की नींद हल्की हल्की खुलती है। वो हल्का सा ऊपर देखता है जहां साक्षी गुस्से से उसे ही घूर रही थी। माहिर कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता है। साक्षी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। माहिर उठकर वहां से जाने लगा। तभी कुछ देर रुककर साक्षी की तरफ बिना मुड़े माहिर सॉरी कहकर माहिर वहां से चला गया। साक्षी माहिर को देखती रहती है। कुछ देर बाद साक्षी नीचे गई। वहाँ इच्छा बैठकर टीवी देख रही थी। साक्षी इच्छा के पास चले गए। इच्छा खुशी से एंजल देखो पापा, वो टीवी की स्क्रीन की तरफ उंगली करती है। आज पापा फिर से टीवी पर आए। पर एंजल पापा क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। साक्षी टीवी की तरफ देखती है जहां माहिर मुस्कुराते हुए मीडिया वालों के जवाब दे रहा था। एक रिपोर्टर, मिस्टर माहिर आप कल रेड लाइट एरिया की तरफ गए थे, क्या ये सच है? माहिर ऐसा आपसे किसने कहा? रिपोर्टर, मिस्टर माहिर इस बात को झुठला नहीं सकते आप, वहाँ गए थे, हमने कैमरे में कैप्चर किया है। माहिर मुस्कुराते हुए, करेक्शन, मैंने कब कहा मैं वहाँ नहीं गया, मैं गया था, वहाँ ठीक ठाक जगह है। विजय अपना सिर पीट लेता है। वो कब से माहिर को ले जाने की कोशिश कर रहा था पर माहिर को समझ ही नहीं आ रहा था। रिपोर्टर, आप वहाँ गए थे क्या करने? माहिर, मक्खी मारने गया था, अब कोई वहाँ क्यों जाता है? रिपोर्टर, मिस्टर माहिर आपको शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? माहिर, शर्म? कोई मुंह छुपाकर थोड़ी गया था। जो लोग घर में बीवी बच्चों के होते हुए मुंह छुपाकर वहां जाते हैं उन्हें तो शर्म नहीं आती। जो लोग अपनी वाइफ को चीट करते हैं उन्हें तो शर्म नहीं आती। अब मेरी ना कोई वाइफ है ना कोई गर्लफ्रेंड, तो मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या? और एक सिंगल इंसान की कुछ फिजिकल डिजायर्स नहीं होती क्या? थोड़ा गुस्से से। और हाँ, अगली बार उन लोगों को कैमरे में कैप्चर करिएगा जो अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को धोखा देते हैं और नौटंकी करते हुए। पता नहीं ऐसा क्या है मुझ में जो सब लोग नहा धोकर मेरे ही पीछे पड़े हैं। ओके, आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं? माहिर आंखों में शेड चढ़ाकर वहां से चला गया। इच्छा, एंजल बताओ ना पापा ने क्या कहा? साक्षी, पापा ने कहा, और कुछ देर सोचने के बाद, हाँ, कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए। जब कोई आप पर ट्रस्ट करता है तो उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। इच्छा खुशी से, ओके, मैं भी कभी किसी का हार्ट नहीं करूँगी। शाम को माहिर घर आ गया। उसे दरवाजे पर ही साक्षी खड़ी मिली जो उसे गुस्से से देख रही थी। माहिर, व्हाट? साक्षी, आपको पता भी है आपके उन वाहियात कमेंट से इच्छा पर असर हो सकता है। जरा सोच समझकर बोला कीजिए। जैसे जैसे इच्छा बड़ी हो आपके उन वाहियात कमेंटमेंट को समझने लगेगी तो उसके मन में क्या असर पड़ेगा? नहीं हो इच्छा की, अरे मैं उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने कोई गलत कमिटमेंट तो नहीं की। साक्षी, मैं माँ नहीं इच्छा की, पर आप तो उसके पापा है ना, तो अभी तो वो बच्ची है लेकिन कल को वो बड़ी होगी। आपकी इन हरकतों से उस पर क्या असर पड़ेगा? माहिर, ओ हेलो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? साक्षी, देखा मैंने, आज से पहले भी आप मीडिया के सामने पता नहीं क्या क्या वाहियात कमिटमेंट कर चुके हैं, थोड़ा शर्म कीजिए। माहिर, क्या वाहियात कमिटमेंट्स कर रखी है मैंने? आज तक हमेशा सच कहा है। साक्षी, सच कहा होगा लेकिन वाहियात तरीके से, जिसे बेशर्मी कहते हैं। माहिर, लिसन गर्ल, आई डोंट केयर, मैं अगर वाहियात कमिटमेंट करता हूँ तो आगे भी करता रहूँगा, हटो सामने से। इच्छा, पापा आप आ गए? माहिर मुस्कुराते हुए, यस माय बच्चा, मैं आ गया। इच्छा, पापा आपने मेरा मैथ्स का होमवर्क फिर से नहीं किया?
माहिर सॉरी, चलो अभी कर देता हूँ। साक्षी इच्छा बेटा, आपको अपना होमवर्क खुद करना चाहिए ना। इच्छा पर एंजल आई हेट मैथ्स। आई ऑल्सो। माहिर डोंट वरी बेटा, मैं आपको होमवर्क कर दूंगा। साक्षी इच्छा बेटा, आपको पता है एक इंसान किसी चीज़ से अगर हेट हो माहिर को घूरते हुए तो उसे उस चीज़ से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। क्या पता वो चीज़ अच्छी लगने लग जाए। और रही बात मैथ्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप खुद करोगे ना अपना होमवर्क। इच्छा ओके एंजल, आज से मैं अपना होमवर्क खुद से करूंगी। साक्षी शाबाश मेरा बच्चा, उसके गाल पर किस कर लेती है। माहिर मन में चोर कहीं की, आते मेरी बेटी को चुरा लिया साक्षी से। अगर तुम्हारा मातृ प्रेम खत्म हो गया हो तो रूम में आओ, आई नीड यू। माहिर साक्षी का इंतजार कर रहा था। साक्षी डरते हुए धीरे धीरे रूम में आई। माहिर दरवाजा बंद कर देता है। माहिर साक्षी के करीब आया। साक्षी नीचे देख रही थी। उसने पिंक कलर का सूट पहना था। माहिर उसको काफी देर तक देखता रहा। माहिर आगे बढ़कर साक्षी के होठों पर किस करने लगा। माहिर ने एक हाथ से साक्षी की जॉ पकड़ी थी। साक्षी उसे दूर करने में नाकाम रही। माहिर धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। साक्षी को बहुत दर्द हो रहा था। बाहर साक्षी की गर्दन पर आ गया। वो साक्षी के खुद के इतने पास कर लेता है कि हवा भी पास ना हो सके। साक्षी ने कोशिश छोड़ दी। माहिर धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा। साक्षी को अपनी गर्दन पर कुछ गीला महसूस हुआ। वो माहिर के आंसू थे जो उसकी गर्दन को भिगो रहे थे। माहिर उससे अलग हो गया। साक्षी माहिर की आंखों में देखती है जिसकी आंखें नम थी। माहिर वहां से बिना कुछ कहे चला गया। खुद को संभालने के बाद साक्षी नीचे गई जहां माहिर जमीन पर हाथ और घुटनों के बल चल रहा था। उसकी पीठ पर इच्छा बैठकर जोर जोर से खिलखिला रही थी। इच्छा पापा आप मुझे भूख लगी है, चलो डिनर करते हैं। माहिर ओके बच्चा। माहिर सीधे हो गया। इच्छा एंजल चलो डिनर करते हैं। तीनों खाने के लिए बैठ गए। एंजल मुझे आज आपके हाथ से खाना है। साक्षी क्यों नहीं बेटा। माहिर बच्चे मैं खिलाता हूँ ना तुम्हें। इच्छा प्लीज़ पापा मुझे एंजल के हाथ से खाना है, आप तो रोज ही खिलाते हो। माहिर ओके जैसे आप चाहें। साक्षी बेटा आ करो। साक्षी इच्छा को खिलाने लगी। इच्छा एंजल मुझे नींद आ रही है। साक्षी चलो मैं आपको सुला देती हूँ। कुछ देर बाद जब साक्षी अपने कमरे में आई वहाँ बेड पर माहिर पहले से ही किसी महाराजा की तरह बैठा था। माहिर बंद करो ये सब। साक्षी क्या बंद करूँ। माहिर मेरी बेटी के इमोशंस के साथ खेलना बंद करो। साक्षी आप कहना क्या चाहते हैं। माहिर मत करो ये सब। उसकी फिक्र करना, उसकी केयर करना, उससे प्यार करना, क्योंकि जब तुम उसे छोड़कर जाओगी ना तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा उसे। साक्षी मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सच में उसकी फिक्र करती हूँ। माहिर प्लीज़ उसकी माँ बनने की कोशिश कभी मत करना, तुम नहीं हो उसकी माँ, ये बात भूल कर भी मत भूलना। साक्षी याद है मुझे, मैं उसकी माँ नहीं हूँ पर मैं खुद को उसे प्यार करने से नहीं रोक सकती। वो इतनी प्यारी है कि मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती। माहिर ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस प्यार केयर अपनेपन की वजह से उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साक्षी तकलीफ देना आपका काम है, मेरा नहीं। माहिर उसके पास आकर उसे खुद के करीब कर लेता है। साक्षी की सांसें तेज होने लगी। माहिर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगा। वो साक्षी के मुंह को पकड़कर ऊपर की तरफ करता है। अगले ही पल वो साक्षी के होठों पर अपने होठ रख देता है। साक्षी उसे दूर करने की कोशिश करने लगी लेकिन माहिर उसे और कस के पकड़ लेता है। माहिर बहुत ही पैशनेट होकर किस कर रहा था। साक्षी को गुस्सा आ रहा था। माहिर उसे बिना किस ब्रेक किए ही उठाकर बेड पर सो गया। माहिर साक्षी से अलग होकर उसकी आंखों में देखता है। साक्षी उसे नफरत से देख रही थी। माहिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। साक्षी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। माहिर नफरत हो रही है तुम्हें मुझसे। साक्षी बेइंतहा माहिर प्यार तो हर किसी को मिल जाता है पर नफरत कुछ ही लोगों को मिलती है। साक्षी आप जैसे लोग नफरत के भी लायक नहीं हैं। माहिर तो फिर किसके लायक हूँ मैं।
साक्षी किसी के लायक नहीं है। माहिर साक्षी की आंखों में देखता है जिसमें आंसू और गुस्सा दोनों थे। माहिर आगे बढ़कर उसके होठों पर एक बार फिर से किस करने लगा। एक पल के लिए अनजाने में साक्षी उसे फील करने लगी, लेकिन असलियत उसे फिर नफरत से भर देती है। माहिर उसके सीने में सिर रखकर सो गया। अगली सुबह साक्षी की नींद खुली। माहिर पहले ही जा चुका था। साक्षी रेडी होकर नीचे जाती है जहां इच्छा माहिर को डांट रही थी। इच्छा, आप इतने बड़े हो गए पापा, और आपको इतना भी नहीं पता कि सबको एक साथ ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए। आप लोनली लोनली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आपने एंजल का वेट क्यों नहीं किया? माहिर, पर बच्चे, आपकी एंजल सो रही थी। इच्छा, तो एंजल को उठाते ना आप, जैसे मुझे किस्सी करके उठाते हैं, एंजल को भी एक किस्सी करके उठा देते, वो उठ जाती। साक्षी को अचानक खांसी आ गई। माहिर की नज़र उस पर गई। माहिर, सॉरी बच्चे, कल से मैं आपके एंजल को उठा दूंगा। इच्छा, ओके पापा, माफ़ किया। एंजल, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। साक्षी, आपको स्कूल नहीं जाना क्या बेटा? आज आपकी स्कूल की छुट्टी है क्या? इच्छा, एंजल, आपको इतना भी पता नहीं कि आज संडे है। माहिर, ओके बच्चे, पापा जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। इच्छा, पर पापा आज तो संडे है ना। माहिर, बेटा संडे आपका होता है, मेरा नहीं। इच्छा, ओके बाय। साक्षी इच्छा को सुलाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी घर का मेन गेट खुला। साक्षी की नज़र लड़खड़ाते हुए माहिर पर गई, जिसके एक हाथ से वाइन की बोतल थी। उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसके बाल बिखर कर उसके माथे पर आए थे। वो नशे में चूर था। वो एक हाथ से सहारा लेते हुए अंदर आ रहा था। साक्षी उसके पास जाकर उसे सहारा देती है क्योंकि वो अच्छी है। माहिर गाते हुए, वफा नाराज आई तुझे हर जाई। साक्षी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? माहिर, तुम कौन हो और इतनी रात गए मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरा ही घर है ना ये, आसपास देखता है, घर तो मेरा ही है। तुम चोर हो क्या? साक्षी, मैं चोर नहीं हूँ, साक्षी हूँ मैं। माहिर, साक्षी, ओह, बड़ा सा मुंह खोलकर, याद आया, तुम मेरी मिस्ट्रेस हो ना। साक्षी माहिर को उसके रूम की तरफ ले जाती है। माहिर चिल्लाते हुए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। साक्षी गुस्से से, चुप। माहिर मासूमियत से मुंह में उंगली रख लेता है। क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। माहिर रोते हुए, मम्मी, ये गंदी साक्षी मुझे डांट रही है, इसने मुझे डांटा, ये बहुत गंदी है। साक्षी, चिल्लाइए मत, इच्छा सो रही है ना, वो जाग जाएगी। माहिर, इच्छा, वो कौन है? अपने मुंह पर उंगली रख कर सोचते हुए, इच्छा मेरी बेटी। अरे, सुबह से उसे देखा ही नहीं, मेरी बेटी। माहिर इच्छा के रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन साक्षी उसे पीछे खींच लेती है। साक्षी, कहाँ जा रही हैं? इच्छा सो रही है, उसकी नींद खराब मत करिए। माहिर के रूम की तरफ जाते हुए माहिर गाते हुए, तेरा नाम धोखा रख, तू नाराज होगी क्या? साक्षी, मैंने क्या धोखा किया है आपके साथ? माहिर, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम किसी के साथ क्या धोखा करोगी? हंसते हुए, बल्कि लोग तुम्हें पागल बनाकर निकल जाएंगे। साक्षी, सही कहा आपने। माहिर, मैं हमेशा सही ही कहता हूँ। गाते हुए, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। रुक कर आगे की रिलिक्स क्या है? साक्षी, मुझे क्या पता, आप ही सुनते हैं ऐसे वाहियात गाने, और मेरा नाम साक्षी है, साक्षी नहीं। माहिर, तुम ना साक्षी कभी कभी बहुत अच्छी हो, पर कभी कभी डायन लगती हो। साक्षी, आपको शर्म नहीं आती ऐसे एक छोटी बच्ची के होते हुए घर में वाइन पीकर आने में? माहिर को बेड पर लिटाते हुए माहिर, करेक्शन। साक्षी को अपने ऊपर खींच लेता है, उसकी कमर को पकड़ लेता है, अपने एक हाथ से उसको बालों को साइड करते हुए, वाइन नहीं, रेड वाइन। साक्षी, छोड़िए मुझे। माहिर, नो, तुम तो कभी उसके जैसे नहीं करोगी ना साक्षी। साक्षी, किसके जैसे? माहिर, उसके जैसे। क्या नाम है उसका? चलो छोड़ो उसे, तुम ना बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मेरी राशि जैसे। वो भी तुम्हारे जैसे ही मुझे डांटती थी। साक्षी, कौन राशि? माहिर, इच्छा की मम्मा, वो भी बहुत अच्छी थी, युग से बहुत प्यार करती थी, वो युग भी उससे बहुत प्यार करता था। साक्षी, कौन युग? माहिर, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब अच्छे हैं, सिर्फ एक वही गंदी है। साक्षी, किसकी बात कर रहे हैं आप? माहिर, अरे वो गंदी है,
उसके बारे में बात नहीं करते, तुम मेरी मिस्ट्रेस हो ना। माहिर खुद साक्षी को नीचे कर ऊपर आ गया। मेक माई नाइट बेबी। साक्षी के क्या कर रहे हैं आप? माहिर बहुत सारा प्यार। माहिर साक्षी के होठों पर किस करने लगा। साक्षी उससे दूर होना चाहती थी। माहिर उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लेता है। साक्षी ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। माहिर नॉट टू नाइट बेबी गर्ल। माहिर साक्षी के होठों पर फिर किस करने लगा। वो बहुत पैशनेट था। माहिर उसके गालों से उसके दुपट्टे को खींचकर फेंक देता है। वो उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर आ गया। माहिर उसके सूट को कंधे से सरका दिया। वो उसके कॉलर बोन पर बाइट करता है। साक्षी के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी जो माहिर को और एक्साइटेड कर रही थी। माहिर साक्षी को घुमाकर अपने ऊपर करता है। माहिर साक्षी के सूट की जिप खोल देता है। साक्षी कुछ नहीं कर सकी। माहिर फिर एक बार उसे नीचे करता है। माहिर साक्षी की आंखों में देखता है जिसमें आंसू थे। माहिर उसके दोनों आंखों पर एक एक कर किस करता है। उसके बाद उसके दोनों गालों पर, फिर उसके होठों पर किस करने लगा। वो बहुत वाइल्ड हो गया। वो साक्षी के लोअर लिप पर बाइट कर लेता है। साक्षी की हल्की चीख निकल गई। माहिर धीरे धीरे उसे सॉफ्ट किस करने लगा। कुछ देर रुक कर माहिर आर यू नॉट रिप्लाइंग। साक्षी अपना चेहरा फेर लेती है। ओह यू हेटिंग मी सो वाई वुड यू रिप्लाई। साक्षी प्लीज़ ये मत करिए। माहिर तुम मिस्ट्रेस हो ना मेरी। माहिर आगे बढ़कर उसके सूट को उससे अलग कर दिया। माहिर एक नज़र उसे देखता है कि उसका सुनहरा जिस्म माहिर को अपनी तरफ खींच रहा था। माहिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में माहिर साक्षी की आंखों में देखता है। माहिर मैं तुमसे तुम्हारी इज्जत नहीं मांगूंगा क्योंकि तुम नहीं दोगी, बट डोंट वरी मैं तुम्हें उतना दर्द नहीं दूंगा जितना मुझे दिया है। साक्षी नफरत से अपनी नज़रें फेर लेती है। माहिर दोनों के ऊपर चादर ले लेता है। एक हाथ से माहिर लाइट बंद कर देता है। लगभग 2 घंटे बाद माहिर पसीने से भीग कर थक कर शराब के नशे में चूर होकर साक्षी को हक करके सो गया। साक्षी के आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीग चुका था। आज उसने अपनी वर्जिनिटी एक ऐसे शख्स को दे दी जिससे वो प्यार ही नहीं करती, लेकिन वो जानती थी वो माहिर की मिस्ट्रेस है। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। वो आंखें बंद करके सच्चाई को अपनाने की कोशिश करती है, पर ना चाहते हुए भी उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साक्षी को एक बहुत प्यार करने वाला साथी चाहिए था, पर यहाँ उसे एक ऐसा साथी मिला वो उससे थोड़ा भी प्यार नहीं करता। अगली सुबह जब साक्षी की नींद खुली तो वहाँ माहिर नहीं था। साक्षी के जहन में कल रात की सारी चीज़ें घूमती हैं। एक बार फिर से वो रोने लगी। खुद को संभाल कर वो उठकर बाथरूम चली गई। कुछ देर वो खुद को शीशे में देखती है। उसकी गर्दन पर दांतों के निशान लाल पड़ चुके थे। साक्षी उसे कंसीलर से छिपा देती है। वो सामने टेबल पर देखती है जहाँ एक पानी का गिलास और पेन किलर रखी थी। साक्षी गुस्से से पेन किलर उठाकर फेंक देती है। साक्षी क्यों रो रही है? साक्षी क्यों भूल जाती है तू? उनका खरीदा हुआ खिलौना है जिसे वो जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। मुझे उस जगह से यहाँ लाए हैं। वहाँ रहती तो मेरे साथ कम से कम। यहाँ सिर्फ वही है जिसकी ज़रूरत मैं हूँ। मेरे अपनों ने मुझे बेच दिया, वो तो पराए हैं। सच्चाई तो यही है कि हूँ तो मैं उनकी मिस्ट्रेस ही। दरवाजे पर दस्तक होती है। इच्छा एंजल क्या मैं आऊँ? साक्षी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है बेटा। वो अंदर आ गई। इच्छा एंजल चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। पापा तो सुबह ही चले गए, आने दो शाम को, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करूँगी। साक्षी चलो दोनों ब्रेकफास्ट करती हैं। इच्छा एंजल अब मैं स्कूल जाती हूँ, ओके बाय। साक्षी चलो आपको बाहर तक छोड़ दूँ। साक्षी एक बार फिर अकेली हो गई। वो पूरे घर को देखती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ अकेलापन था। वो उठकर गार्डन में बैठ गई। एक लड़की जिसने लाल रंग का सूट पहना था वो एक लड़के के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। वो लड़की प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहा था। लड़की आई लव यू माहिर। माहिर मुस्कुराते हुए आई लव यू माई लव। लड़की अच्छा बताओ कितना प्यार करते हो मुझसे? माहिर इतना कि मेरा प्यार भी बोल उठे। अरे भाई बस कर। वो लड़की हंस पड़ी। माहिर अपनी आंखें खोलता है। वो अपने ऑफिस की चेयर पर सिर टिका कर बैठा था। अचानक उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से अपने सामने पड़ी ग्लास तोड़ देता है। अचानक उसे कुछ याद आया।
वो उठकर घर की तरफ चल दिया। जब माहिर घर आया तो साक्षी अभी भी गार्डन में ही बैठी थी। वो किसी सोच में गुम थी। माहिर उसके पास आकर उसके सामने बैठ गया। साक्षी नज़र उठाकर उसे देखती है, फिर नज़रें झुका लेती है। माहिर, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? साक्षी, आपको रोककर क्या होता? हूँ तो मैं आपकी मिस्ट्रेस ही ना। आपका राइट है, ये खरीदा है आपने मुझे। माहिर, मैंने पूछा, तुमने क्यों नहीं रोका? साक्षी, कोशिश की थी मैंने, कितनी बार कहा कि ऐसा मत करिए, पर फिर मुझे याद आया मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ, तो आज से मैं आपको नहीं रोकूंगी। माहिर, तुम मुझे थप्पड़ मार लेती, मैं रुक जाता। जब मैं गलतियाँ करता था तो मेरी राशि मुझे थप्पड़ मार देती थी। मुझे पता चल जाता था मैं गलत हूँ। तुम भी यही कर सकती थी। साक्षी गुस्से से, मैं आपकी राशि नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ और मैं मिस्ट्रेस हूँ आपकी। आप भूल रहे हैं। आगे बढ़कर गुस्से से माहिर के होठों पर किस करने लगी। माहिर उसने सडन मुँह से हैरान था। साक्षी गुस्से में उसके लिप्स पर बाइट करती है। कुछ देर बाद उससे अलग होकर साक्षी गुस्से से चिल्लाते हुए, मत करिए ये ड्रामा, क्या हो जाएगा आपके कुछ कहने से? मैं खरीदी हुई चीज़ हूँ, मिस्ट्रेस हूँ मैं आपकी। सुना नहीं आपने? मिस्ट्रेस। साक्षी रोते हुए वहाँ से चली गई। माहिर बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ दिन बीत जाते हैं। माहिर जितना हो सके साक्षी से दूर ही रहता था। साक्षी भी माहिर से दूर ही रहा करती थी। एक रात साक्षी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसकी नींद भी खुल गई। माहिर लड़खड़ाते हुए उसके कमरे में आया। साक्षी उसे देखकर हैरान रह गई। माहिर उसके पास आकर उसके बगल में सो गया। माहिर उससे अपने करीब खींचता है। साक्षी बस उसकी आंखों में देखती है। माहिर, तुमने कहा ना तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, तो फिर सेटिस्फाई मी, आई वॉन्ट यू। साक्षी, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगी आपको। माहिर आगे बढ़कर उसके होठों पर किस करने लगा। साक्षी उसे नहीं रोकती। माहिर उसे घुमाकर अपने नीचे कर लेता है। माहिर एक पल के लिए भी अपने होठों को उससे अलग नहीं करा। माहिर, यू आर यो यम। माहिर उसकी गर्दन पर अपने होठों से किस करने लगा। कुछ देर बाद माहिर लाइट बंद कर दिया। एक बार फिर माहिर साक्षी के बीच सब कुछ खत्म हो गया। माहिर साक्षी को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह साक्षी की नींद खुली। आज भी माहिर जा चुका था। साक्षी उठकर बाथरूम चली गई। वो जब वापस आई तो उसकी नज़र सामने टेबल पर पानी के ग्लास और पेन किलर पर गई। साक्षी कुछ देर सोचने के बाद पेन किलर खा लेती है। अगले दिन रात के टाइम साक्षी सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। माहिर अंदर आया और आकर उसके पास लेट गया। माहिर अपने एक हाथ को उसकी कमर पर डालकर उसे हक कर लेता है। साक्षी एकटक माहिर को ही देख रही थी। साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माहिर थोड़ा ऊपर होकर उसके होठों पर किस करने लगा। कुछ देर बाद माहिर उसके माथे पर किस करके उसके सीने पर सर रखकर सो गया। साक्षी को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। उसकी हल्की हल्की आंख लगती है। उसे माहिर की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी जो नींद में कुछ बोले जा रहा था। वो माहिर, मैंने सिर्फ एक गलती कर दी। क्यों? तुम में कितना प्यार करता था। आई हेट यू। साक्षी मन में पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं रात भर। धोखा, फरेब, वफा, ऐसा भी क्या हुआ है इनके साथ। कुछ दिन यूं ही निकल गए। माहिर साक्षी एक दूसरे से कम ही बात करते थे। इच्छा की वेकेशन चल रही थी। साक्षी और इच्छा का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। माहिर रोज रात को साक्षी के पास आकर सो जाता। साक्षी माहिर से कभी कोई शिकायत नहीं करती। माहिर रात में कुछ कुछ बड़बड़ाने लगता। सुबह साक्षी के उठने से पहले ही माहिर वहाँ से चला जाता। साक्षी को माहिर की आदत हो चुकी थी। उसे अब माहिर से कोई नफरत नहीं थी। उसने मान लिया कि उसकी ज़िंदगी ऐसी ही है। किस्मत से शिकायत करना भी छोड़ दिया। एक इच्छा थी जिसके साथ वो खुश रहती थी। फिर एक दिन सुबह साक्षी इच्छा के रूम में गई। वहाँ इच्छा नहीं थी। साक्षी नीचे आई। उसने किचन में कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो किचन में गई तो देखा इच्छा किचन स्लैब पर बैठी थी। वहीं माहिर, उसके चेहरे पर कुछ वाइट पाउडर लगा था। पूरे किचन का हाल बेहाल हो रखा था। माहिर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। इच्छा, पापा क्या ये टेस्टी बनेगा? माहिर रहेजा बना रहा है, क्यों नहीं बनेगा टेस्टी? साक्षी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? इच्छा, एंजल, पापा मेरे लिए केक बना रहे हैं, आप भी खाना। साक्षी, केक? और ये? माहिर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या केक नहीं बना सकता?
तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं एक केक आर्टिस्ट रह चुका हूँ। साक्षी, केक आर्टिस्ट क्या होता है? माहिर, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केक बनाने की आर्ट हो। इच्छा, पापा एंजल में खेलने जा रहे हैं, जब केक रेडी हो जाए मुझे बता देना। माहिर, ओके बच्चे। इच्छा, मुझे नीचे उतारो। साक्षी इच्छा को नीचे उतारती है। इच्छा वहाँ से चली गई। साक्षी की नज़र अनायास ही माहिर पर पड़ी, जिसका पूरा ध्यान केक का बेस बनाने में था। वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। साक्षी पलक उसे देखने लगी। माहिर, क्या कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा है जो नज़र लगा रही है मुझे? साक्षी झेप कर, नहीं तो मैं आपको देख रही थी क्या? मैं तो केक को देख रही थी। माहिर, चलो इसे माइक्रोवेव में डालकर टेम्परेचर सेट कर दो, मैं क्रीम रेडी करता हूँ। साक्षी, जी। माहिर क्रीम रेडी करने लग गया। साक्षी केक रखकर कुछ कदम चलती ही है। पानी पर पैर रखने से वो फिसल गई, पर माहिर उसे संभाल लेता है। माहिर ने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ी थी। साक्षी माहिर की आंखों में खो गई। माहिर भी उसकी आंखों में खो गया। माहिर धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब बढ़ता है। साक्षी अपनी आंख बंद कर लेती है। न जाने क्यों उसे आज कुछ अलग सा लग रहा था। माहिर उसके होठों पर किस करने लगा। साक्षी को माहिर का किस करना पहली बार अच्छा लगा। माहिर बिना किस ब्रेक किए उसे सीधा करता है। साक्षी ने माहिर के बाजुओं को पकड़ रखा था। माहिर अपने गाल को साक्षी के गालों पर फिराने लगा। साक्षी के गाल पर भी वाइट पाउडर जैसा लग गया। माहिर उसकी आंखों में देखता है। साक्षी भी उसकी आंखों में खोती चली गई। उसे कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा था माहिर की करीबी से। माहिर उसे अपने और करीब कर लेता है। माहिर उसके गाल पर किस करता है। साक्षी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। साक्षी के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। साक्षी पलक पल के झुका लेती है। माहिर उसकी झुकी पलकों पर किस कर लेता है। साक्षी के अंदर एक अलग सा एहसास जाग उठा था। तभी अलार्म बजा। केक रेडी हो चुका था। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। माहिर केक निकालता है, पर उसने क्रीम तो रेडी किया ही नहीं। फिर वो क्रीम रेडी करने केक को अच्छे से डेकोरेट करता है। इच्छा, पापा बन गया केक? माहिर, हाँ बच्चे बन गया। माहिर इच्छा को केक सर्व करता है। इच्छा स्माइल कर, पापा हमेशा की तरह बेस्ट। माहिर, थैंक यू माय बेबी। इच्छा, पापा एंजल को भी केक दो ना। माहिर उसे भी सर्व किया। साक्षी, अच्छा है, और मन में, इतना टेस्टी केक तो मैंने आज तक नहीं खाया। सही कहते हैं ये केक आर्टिस्ट ही हैं। रात के समय साक्षी सो गई थी। कुछ हलचल से उसकी नींद खुली। वो अपने सामने माहिर के चेहरे को देखती है। माहिर ने उसे गोद में उठाकर रखा था। साक्षी, ये क्या कर रहे हैं आप? माहिर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है। आज से पहले मुझे नींद नहीं आती थी, फिर जब मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ तो मुझे बहुत सुकून भरी नींद आती है। इसीलिए आज के बाद मैं अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। साक्षी, पर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? माहिर, अपने रूम में, क्योंकि अगर मैं यहाँ सोता हूँ तो मुझे सुबह सुबह उठकर अपने रूम में जाना पड़ता है। माहिर साक्षी को उसके रूम में लाकर बेड पर लेटा दिया और दरवाज़ा बंद कर देता है। साक्षी माहिर के रूम को एक नज़र देखती है। वो पहली बार माहिर के रूम में आई थी। माहिर का रूम वेल क्लीन था। माहिर आकर उसके पास सो गया। माहिर अपने एक पैर को साक्षी के पैरों के ऊपर रख लेता है, एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे हक कर लेता है। माहिर साक्षी की आंखों में देखता है। माहिर उसके माथे पर किस करता है, उसके बाद दोनों गालों पर किस, फिर उसके होठों पर। फिर माहिर मुस्कुराते हुए सो गया। साक्षी माहिर को देखती है। साक्षी को पहली बार माहिर इतना अट्रैक्टिव लगा। वो उसके चेहरे को पूरा स्कैन कर लेती है। पता नहीं क्यों, पर साक्षी माहिर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाई। माहिर को निहारते हुए ही वो नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह साक्षी की नींद खुली। पहली बार माहिर उसके पास ही था। माहिर अभी भी सो रहा था। साक्षी रात में सोते हुए उसके सीने पर आ गया। साक्षी सिर उठाकर माहिर के चेहरे को देखती है। साक्षी की उंगली खुद ब खुद माहिर के होठों पर चली गई। साक्षी अपनी उंगली को उसके होठों पर फिराती है। माहिर नींद में कसमसाने लगा। साक्षी जल्दी उठकर अपने कमरे में चली आई। आज संडे था, इसीलिए माहिर घर पर ही था। इच्छा उसके घर पर रहने से बहुत खुश थी, क्योंकि माहिर संडे को कम ही घर पर रहता है।
माहिर के रहने से आज इच्छा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। माहिर दिन भर इच्छा के साथ खेलकर थक गया। इच्छा साक्षी की गोद में बैठी बैठी सो गई, साक्षी भी सो गई। माहिर दोनों के पास ही बैठा अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उसकी नज़र दोनों पर पड़ी। दोनों सोती हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। माहिर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो भी दोनों को एक हाथ से हक करके सोफे पर ही सो गया। शाम को साक्षी की नींद खुली। वो माहिर को देखती है जिसका चेहरा उसके कंधे पर था। कुछ देर तक साक्षी माहिर को देखती ही रहती है। उसे माहिर को उठाने का मन नहीं था, इसीलिए वो भी आंखें बंद करके बैठ गई। साक्षी के कंधे पर माहिर की गर्म सांसें साक्षी को अलग ही फील दे रही थी। साक्षी के दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी। एक दिन इच्छा गार्डन में खेल रही थी, माहिर भी उसके साथ खेल रहा था। साक्षी वहीं कुछ दूरी पर बैठी किसी सोच में घूमती। खेलते खेलते इच्छा बॉल की तरफ भागी। अचानक वो गिर गई। साक्षी माहिर झट से उसके पास आए क्योंकि उसके घुटने में चोट लगी, तो वो रोने लगी। साक्षी उसे गोद में उठा लेती है। वो साक्षी से लिपट गई। साक्षी चुप, कुछ नहीं हुआ मेरी इच्छा को, उसके बालों में हाथ फेरते हुए। इच्छा बहुत स्ट्रांग है, ये तो छोटी सी चोट है। माहिर, हे मेरा बच्चा, इस छोटी सी चोट से रो रहा है, आप ज़्यादा स्ट्रांग हो या चोट? इच्छा रोते, पापा एंजल, इसमें दर्द हो रहा है। माहिर, मैं फर्स्ट एड लेकर आया। माहिर फर्स्ट एड ले आया, ठीक हो जाएगा अभी। माहिर दवाई लगाने लगा। इच्छा, पापा ये गंदी दवाई नहीं, इससे और दर्द हो रहा है। साक्षी, अच्छा एक काम करिए, मैं लगाती हूँ। माहिर इच्छा को गोद में ले लेता है। साक्षी इच्छा की फर्स्ट एड करने लगी। साक्षी बहुत प्यार से फूंक मारकर दवाई लगा रही थी। इच्छा भी चुप हो गई। इच्छा, एंजल। साक्षी, हाँ मेरा बेटा। इच्छा, मैं आपको मम्मा बुलाऊं? इच्छा ने बेहद मासूमियत से कहा। साक्षी माहिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर इच्छा को जो बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए जवाब का इंतजार कर रही थी। माहिर, पर बेटा ये आपकी मम्मा नहीं है। इच्छा, आई नो पापा, पर मुझे एंजल को ही मम्मा कहना है। पापा प्लीज़। उसका मासूम चेहरा देखकर माहिर पिघल गया। माहिर मुस्कुराकर, ओके, पर एंजल से तो पूछ लो। इच्छा, एंजल, मैं आपको मम्मा बुलाऊं ना? साक्षी मुस्कुराकर, बिल्कुल बुला सकते हो। इच्छा खुशी से, सच्ची मम्मा? साक्षी हाँ में सिर हिलाई। इच्छा झट से उसके गले लग गई। आई लव यू मम्मा। साक्षी, आई लव यू टू मेरा बच्चा। उसके हाथों पर किस कर लेती है। माहिर, इच्छा बेटा, आपको अपना होमवर्क करना है ना, तो आप जाओ। साक्षी से, और तुम कमरे में आओ, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। साक्षी जब अपने रूम में आई तो माहिर वहाँ पहले से ही था। माहिर साक्षी के आते ही उसके दोनों हाथों को पकड़कर दरवाजे से लगा देता है। साक्षी नज़र उठा कर देखती है। माहिर अपने गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रहा था। माहिर, कहा था मैंने, मेरी बेटी की माँ बनने की कोशिश मत करना, और आज वही हुआ। और माहिर साक्षी पर चिल्लाते हुए, अपनी माँ ढूंढने लगी है वो तुम में? साक्षी डरते हुए, देखिए वो बच्ची है, मैं उसके साथ बुरा बर्ताव तो नहीं कर सकती ना। माहिर, आज एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम हमेशा यही रहोगी। पहले मैंने सोचा था कि कुछ वक्त बाद तुम्हें जाने दूं, पर अब नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। साक्षी, मुझे कहीं जाना भी नहीं है। माहिर, अच्छा क्यों नहीं जाना चाहती? साक्षी, क्योंकि मेरा एक रिश्ता जुड़ चुका है इच्छा के साथ, माँ और बेटी का रिश्ता, और एक रिश्ता आपके साथ भी। माहिर, मेरे साथ कौन सा रिश्ता है तुम्हारा? साक्षी, एक मिस्ट्रेस का, आप माने या ना माने, पर हम दोनों जिस्म से एक हो चुके हैं। माहिर साक्षी को छोड़ देता है। माहिर, और ये रिश्ता सिर्फ जिस्म तक ही रहे तो अच्छा है। माहिर वहाँ से चला गया। साक्षी वहीं बैठ गई। वो अपने चेहरे को घुटनों पर रखकर रोने लगी। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो नज़र उठाकर देखती है तो इच्छा मासूमियत से उसे ही देख रही थी। साक्षी जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है। इच्छा, मम्मा आप रो रही हैं? साक्षी, नहीं तो बेटा, मैं बस अपने गंदे आंसुओं को बाहर निकाल रही थी। इच्छा, मतलब? साक्षी, मतलब ये, उसे अपनी गोद में बैठाकर, कि मेरे गंदे आंसू जो मुझे हर्ट कर रहे थे उन्हें मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। इच्छा, ओहो ऐसा होता है मम्मा, मुझे आपको कुछ बताना है। साक्षी, हाँ क्या बताना है, बताओ। इच्छा,
मैं आपसे बहुत लव करती हूँ मम्मा, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाना। साक्षी मुस्कुराकर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस। शाम को साक्षी गार्डन में टहल रही थी। अचानक उसके सामने दो आदमी आ गए जिसके चेहरे पर मास्क लगा था। उन दोनों के हाथ में गन थी। दोनों साक्षी की तरफ गन पॉइंट करते हैं। साक्षी बहुत डर जाती है। तभी पीछे से माहिर की आवाज़ आई, माहिर स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये कोई दुश्मन नहीं है। एक आदमी, सॉरी सर, हमें पता नहीं था, हम नए आए हैं। माहिर, इट्स ओके, जाओ यहाँ से। दोनों आदमी जाने लगे। माहिर झट से उस दूसरे आदमी को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वो आदमी डरने लगा। माहिर, तुम्हें क्या लगा मेरे एक आदमी को मारकर तुम उसकी जगह ले लोगे? इतना बेवकूफ़ समझा है क्या मुझे? वो आदमी माहिर की तरफ गन पॉइंट कर दिया। साक्षी ये देखकर डर गई। माहिर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो आदमी गोली चलाता, तब तक उस आदमी के हाथ से गन छूटकर गिर गई, क्योंकि उस पहले आदमी ने उसके हाथ पर गोली चलाई थी। गोली की आवाज़ सुनकर साक्षी और डर गई। माहिर, कितनी बार कहा है साइलेंसर लगाया करो गन में, गोली की आवाज़ से इच्छा डर जाती है। पहला आदमी, सॉरी सर, माहिर लेकर जाओ इसे। वो आदमी उस आदमी को लेकर चला गया। माहिर साक्षी के पास आया जो डर के मारे थर थर कांप रही थी। माहिर उसके पास आकर उसे अपनी तरफ घुमाकर देखता है। डर से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अगले ही पल माहिर झट से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ देर के बाद साक्षी का डर दूर चला गया था तो साक्षी आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस करने लगी। साक्षी के हाथ माहिर के गले में चले गए। माहिर उसे उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, क्योंकि साक्षी की हाइट कम है। साक्षी भी माहिर का साथ देने लगी। पहली बार साक्षी ने खुद भी माहिर को किस किया था। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। दोनों की जीभ आपस में लड़ाई कर रही थी। एक दूसरे को अच्छे से टेस्ट करने के बाद माहिर साक्षी को नीचे उतारता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। साक्षी का दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों की नज़रें मिली। साक्षी को पहली बार शर्म आ रही थी। वो वहाँ से मुस्कुराते हुए अंदर भाग जाती है। सुबह से साक्षी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। वो सुबह से ही सो रही थी। माहिर ऑफिस से आ गया। उसे साक्षी के बुखार के बारे में पता चल गया। वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर चेक करके कुछ मेडिसिन देकर चले गए। माहिर रात को इच्छा को सुलाकर साक्षी के कमरे में आकर उसके सर पर ठंडी पानी की पट्टी करने लग गया। लगातार 2 घंटे तक पट्टी करने से साक्षी का बुखार कुछ कम हुआ। माहिर की आंख लग गई। वो साक्षी के पेट पर सर रखकर सो गया। कुछ देर बाद साक्षी की नींद खुली। वो माहिर को इस तरह देखकर हैरान थी। उसकी नज़र साइड में पानी और गीले कपड़े पर गई। वो माहिर को देखती रह गई जो गहरी नींद में था। वो माहिर को बहुत ध्यान से देख रही थी। साक्षी के हाथ खुद ब खुद माहिर के बालों में चले गए। साक्षी माहिर के बालों में अपना हाथ घुमाने लगी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो माहिर के सिर पर किस कर लेती है। अगले ही पल उसे अपनी हरकत याद आई। वो खुद को डांटती है, फिर अपने होठों को छूकर मुस्कुराने लगी। वो काफ़ी देर तक माहिर को निहारती रही। माहिर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। साक्षी का बुखार जल्दी ही चला गया। इस बीच साक्षी के दिल में माहिर के लिए एक अलग जगह बन गई थी। साक्षी भी माहिर को प्यार करने लगी थी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। इस बीच साक्षी में कुछ चेंजेस आए। वो माहिर की तरफ खींचने लगी थी। साक्षी के दिल में माहिर के लिए जगह बनने लगी थी। एक दिन रोज की तरह माहिर रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए कार में बैठ गया। तभी कार के मिरर पर नॉक हुआ। माहिर मिरर हटाया तो सामने साक्षी खड़ी थी। उसकी गोद में इच्छा। माहिर, व्हाट? साक्षी, इच्छा को आपसे कुछ कहना है। इच्छा, यस पापा, मम्मा को भी आपसे कुछ कहना है। माहिर, कहो क्या कहना है दोनों को। साक्षी, बोलो बेटा। इच्छा, मम्मा आप बोलो। साक्षी, नहीं बेटा आप बोलो, आप मेरी अच्छी बच्ची हो ना। इच्छा, मम्मा आप भी मेरी अच्छी मम्मा हो ना, आप बोलो। माहिर इरिटेट होकर, कोई बोलेगा या मैं जाऊं?
साक्षी, मैं चाहती हूँ कि मतलब हम दोनों चाहते हैं कि आप आज ऑफिस ना जाए। माहिर, अच्छा तुम दोनों मेरी बॉस नहीं हो जो मैं तुम दोनों का कहा मानूं। इच्छा, देखा मम्मा, मैंने कहा था पापा गंदे हैं, वो नहीं मानेंगे। साक्षी, सॉरी बेटा, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मुझे तो लगा था आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जो बोलोगे वो करेंगे, पर नहीं। माहिर, स्टॉप इट, कहीं नहीं जा रहा मैं। कुछ देर बाद लंच टेबल पर। साक्षी, चलो खाना स्टार्ट करो। तीनों लंच करने लगे। माहिर, आज खाना कुछ डिफरेंट लग रहा है, मतलब टेस्टी लग रहा है। साक्षी, हाँ क्योंकि मैंने बनाया है ना। माहिर, तभी टेस्ट दूर दूर तक नहीं है। साक्षी का मुंह लटक गया। अच्छा मम्मा, ये बहुत टेस्टी बना है, आज से रोज आप ही बनाना। साक्षी, ओके बच्चा। अच्छा पापा, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। साक्षी, शॉपिंग पर कोई कैसे जा सकता है बेटा। माहिर, शॉपिंग कह रही है वो, माँ बनी हो ना तो बातों को समझा करो। अच्छा पापा, चलो ना शॉपिंग पर। माहिर, ओके बेटा ठीक है, चलते हैं, रेडी हो जाओ। दोनों इच्छा साक्षी की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। मॉल में माहिर, इच्छा, साक्षी और कुछ सेल्स गर्ल्स के अलावा कोई नहीं था। इच्छा को एक रेड कलर का गाउन दिखता है। इच्छा, वाह मम्मा, आप वो वाली ड्रेस पहन कर आओ ना। साक्षी, लेकिन हमारी शॉपिंग हो गई, मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए। इच्छा, प्लीज़ मम्मा, वो ड्रेस खरीद लो ना। साक्षी, पर बेटा मैं। माहिर, ये लो ड्रेस पकड़ाते हुए, जाओ पहन कर आओ। साक्षी, मैं। माहिर, कोई और देख रहा है क्या? लगभग 15 मिनट हो गए पर साक्षी अभी तक ट्रायल रूम से बाहर नहीं आई। माहिर इरिटेट होकर अंदर ही चला गया। अंदर साक्षी के बाल उसकी ड्रेस में अटक गए थे जो निकल ही नहीं रहे थे। माहिर उसके पीछे खड़ा हो गया। माहिर उसकी जीभ से साक्षी के बाल निकालने लगा। साक्षी अपने हाथ हटा लेती है। माहिर की उंगलियां उसकी बैक कमर को छू रही थी। साक्षी आंखें बंद कर लेती है। उसके गाल उसकी रेड ड्रेस को मैच कर रहे थे, मतलब शर्म से लाल हो गए थे। माहिर का पूरा ध्यान बालों को निकालने में था। साक्षी माहिर के छूने से शर्म से सिमटती जा रही थी। माहिर उसकी जिभ बंद कर देता है। साक्षी की आंखें अभी भी बंद थी। माहिर शीशे में साक्षी के चेहरे को देखता है जो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा था। माहिर साक्षी के बालों को एक साइड करता है। माहिर पीछे से साक्षी की गर्दन पर किस करने लगा। साक्षी माहिर दोनों की धड़कनें एक साथ तेजी से धड़क रही थी। साक्षी की ऊपर नीचे होती सांसें माहिर को पागल कर रही थी। माहिर साक्षी को एक झटके से अपनी तरफ घुमाया। साक्षी की आंखें बंद थी। माहिर उसकी बंद आंखों को देखता है। माहिर उसे उसकी कमर से उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा देता है। साक्षी बंद आंखों से ही माहिर के कंधों को पकड़ लेती है। माहिर अपने होठ उसके होठों से जोड़ लेता है। माहिर का एक हाथ उसकी कमर में था, दूसरा उसके गले में था। साक्षी के हाथ माहिर के बालों में घूमने लगे। माहिर बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था। कुछ पल बाद साक्षी भी उसका साथ देने लगी। साक्षी माहिर एक दूसरे के होठों को छोड़ने की फिराक में ही नहीं थे। दोनों की जीभ आपस में उलझ रही थी। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। माहिर साक्षी के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ गया। माहिर साक्षी के कॉलर बोन पर बाइट करता है। साक्षी कसकर उसके बालों को पकड़ लेती है। माहिर उसे गोद में उठाकर अपनी गोद में बिठाता है। माहिर साक्षी की पीठ पर किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में बुरी तरह खो गए थे। फोन बजने से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। साक्षी को बहुत ही शर्म आ रही थी। वो ट्रायल रूम से बाहर चली गई। माहिर फ़ोन में बिजी हो गया। इच्छा, वाह मम्मा, आप बिल्कुल एंजल जैसी लग रहे हो। मम्मा, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। साक्षी, थैंक यू बच्चा, चलो मैं चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद तीनों घर आ गए। रात के वक्त आज भी माहिर साक्षी को उठाकर अपने कमरे में ले आया। दोनों सो ही रहे थे। दरवाज़ा नॉक हुआ। माहिर दरवाज़ा खोलता है, वहाँ कोई नहीं था। फिर कोई उसकी टी शर्ट खींचता है। वो नीचे देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहाँ इच्छा खड़ी थी, उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय था। माहिर, आप सोई नहीं बेटा? इच्छा, पापा मुझे आपके और मम्मा के साथ सोना है। माहिर, ओके आ जाओ। माहिर उसे गोद में उठा लेता है। साक्षी, अरे वाह, आज तो मेरा बच्चा मेरे साथ सोएगा। इच्छा, यस मम्मा। इच्छा उसकी गोद में बैठ गई।
माहिर, चलो अब सो जाओ, बाकी बातें कल करना। इच्छा बीच में अगल बगल में साक्षी और माहिर सो गया। इच्छा अपने सॉफ्ट टॉय को हक करके सो गई। साक्षी इच्छा को एक हाथ से हक करके, माहिर साक्षी को एक हाथ से हक करके सो गया। माहिर इच्छा दोनों को ही जल्दी नींद आ गई। साक्षी माहिर के चेहरे को निहारती रहती है। वो माहिर के चेहरे को छूकर देखती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सुबह माहिर जब नहा कर आया तो बेड पर उसके कपड़े पहले से रखे थे। माहिर कुछ देर उन्हें घूर कर पहन लेता है। साक्षी अपने हाथ से चाय लेकर माहिर के कमरे में आती है। माहिर उसे एक नज़र देखता है। उसने येलो एंड ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। साक्षी, आपके लिए चाय, कप आगे कर। माहिर, तुमने मुझे आज तक चाय पीते हुए देखा है कभी, जो मेरे लिए चाय लेकर आई हो? साक्षी, नहीं, पर मैंने सोचा आपने लिए बना रही हूँ तो आपके लिए भी बना दो। माहिर, लेकर जाओ अपनी इस सो कोल्ड चाय को यहाँ से। साक्षी, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने इतनी मेहनत से प्यार से खुश होकर चाय बनाई है और मेरी चाय को आप सो कोल्ड कह रहे हैं। किसी की मेहनत की कदर करनी आती है कि नहीं आपको? आप बहुत गंदे हैं, एक बार पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? माहिर, चुप, मेरी माँ, पी रहा हूँ तुम्हारी चाय, शांत हो जाओ। माहिर कप पकड़कर एक ही सांस में सारी चाय पी गया। साक्षी उसको रोकना चाह रही थी, लेकिन तब तक वो पी गया। चाय बहुत गर्म थी। साक्षी जल्दी से माहिर के होठों पर अपने होठ रख देती है। माहिर को 220 वाट का झटका लगा। साक्षी अपने होठों को अच्छे से माहिर के होठों से दोस्ती करा रही थी। साक्षी, चाय गर्म थी, ध्यान रखना चाहिए था ना, बस पी गए एक ही बार में। साक्षी माहिर को डांट कर वहाँ से चले गई। माहिर अपनी आंखें बंद करके साक्षी को फील करने लगा। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके जहन में साक्षी के साथ बिताए हुए पल घूमने लगे। उसकी मुस्कान गहरी होती गई। कुछ सोचकर वो झट से आंखें खोलता है। वो गहरी सांस लेकर ऑफिस चला गया। शाम को जब वो घर आया तो उसने नॉक करने से पहले ही साक्षी ने दरवाज़ा खोल दिया। साक्षी उसके लिए पानी लेकर आती है। उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर वो इग्नोर कर देता है। साक्षी, आप फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक डिनर लगा देती हूँ। माहिर, साक्षी, अच्छा सुनिए, इच्छा को भी लेकर आना। माहिर, अगले कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। साक्षी का माहिर की चीज़ों का ध्यान रखना, नॉक करने से पहले ही दरवाज़ा खोलना। माहिर ये सब इग्नोर करके अपने काम पर लगा रहता। माहिर अपना सिर पकड़ कर बैठा था। साक्षी उसके कमरे में आती है। वो माहिर को इस तरह देखकर उसके पास गई। साक्षी, क्या हुआ, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? माहिर, सिर में दर्द हो रहा है। साक्षी, कैसे, आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया है क्या? माहिर, मुझे क्या पता यार। साक्षी, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आप बैठिए, एक काम करिए, मेरी गोद में सर रखिए। माहिर उसे देखने लगा। सोच क्या रहे हैं, रखिए जल्दी। माहिर कुछ देर रुककर साक्षी की गोद में अपना सिर रख लेता है। साक्षी बहुत प्यार से माहिर के सिर पर मालिश करती है। माहिर को काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में माहिर उसकी गोद में सो गया। साक्षी उसको निहारने लगी। शाम को जब माहिर की आँख खोली तो साक्षी उसके सिर के ऊपर अपना सिर रखकर सोई हुई थी। उसके बालों से उसका चेहरा छिपा हुआ था। माहिर उसके बाल हटाकर उसे अच्छे से सुला देता है। माहिर उसके चेहरे को देखता है। वो नींद में बहुत प्यारी लग रही थी। माहिर उसके गाल को छूता है। उसके गाल बर्फ़ जैसे ठंडे और बहुत ही सॉफ्ट हो रहे थे। माहिर उसके गाल पर किस करके वहाँ से चला गया। बाहर काफ़ी ठंड हो रही थी। माहिर साक्षी को बाहों में लेकर सोया था। नींद दोनों को नहीं आ रही थी। साक्षी नज़र उठाकर माहिर के चेहरे को देखती है। माहिर की उसकी नज़रों को देखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। अगले ही पल दोनों झट से एक दूसरे से अपने होठों को जोड़ लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। साक्षी अपने हाथ उसकी गर्दन में डाल लेती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। माहिर के हाथ साक्षी के जिस्म पर घूमने लगे। माहिर उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखता है। साक्षी के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वो माहिर के सीने से लग जाती है। साक्षी गहरी सांसें ले रही थी। माहिर साक्षी की सूट
सूट की डोरी खोल देता है। साक्षी माहिर के और करीब लिपट गई। माहिर उसके कंधे पर किस करने लगा। साक्षी मजबूती से माहिर से लिपटती ही जा रही थी। माहिर अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक देता है। साक्षी शर्म से दूसरी तरफ घूम गई। माहिर उसे पीछे से हक करके उसकी गर्दन पर किस करने लगा। साक्षी माहिर की तरफ घूमकर उससे लिपट गई। माहिर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है। माहिर अपने एक हाथ को साक्षी के हाथ में जकड़ लेता है। माहिर उसके गले पर किस कर रहा था। साक्षी का दूसरा हाथ उसके बालों को सहला रहा था। साक्षी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। साक्षी पागल सी हो गई। माहिर उसके सूट को निकाल कर फेंक देता है। साक्षी एक हाथ से लाइट बंद कर देती है। चलो हम निकल देते हैं यहाँ से। जैसे जैसे दिन ढलते हैं वैसे वैसे साक्षी का रवैया माहिर के लिए बदलता जा रहा था। साक्षी माहिर की हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखने लगी। उसकी सुबह माहिर से शुरू होती तो शाम माहिर पर ख़त्म। माहिर को कई बार बहुत अजीब लगता था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता। साक्षी बहुत खुश रहने लगी थी आजकल। फिर एक दिन माहिर अपने कमरे में आया। सामने टेबल पर खाना रखा था। वो नज़र घुमाकर देखता है। साक्षी उसके वार्डरोब में कुछ कर रही है। माहिर, यहाँ क्या कर रही हो तुम? साक्षी, वो मैं आपका वार्डरोब अच्छे से अरेंज कर रही थी। कितना फैला कर रखा है आपने सब कुछ, और लंच कर लीजिए। माहिर, क्या कर रही हो ये सब? साक्षी, क्या सब? मैं समझी नहीं। माहिर, यही सब, मेरे चीज़ों का ख्याल रखना, मेरी केयर करना, ये हर छोटी बात के लिए इतना फिक्र करना, साबित क्या करना चाहती हो आखिर? क्यों कर रही हो ये सब? साक्षी, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, इसीलिए करती हूँ मैं। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इन सब से? माहिर गुस्से से, हाँ है प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। बंद करो अपना ये सब ड्रामा। साक्षी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब अपनी खुशी से करती हूँ। माहिर, किस लिए? आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम हद से ज़्यादा बाहर जा रही हो, संभल जाओ। साक्षी, मैं कोई हद से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल चाहता है। माहिर गुस्से से, आखिर चाहती क्या हो तुम? उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेता है और गुस्से से साक्षी को ही देखता रहता है। क्या कर रही हो ये सब? क्या मिलने वाला है तुम्हें? हाँ, होश में आओ साक्षी, ये सपनों की दुनिया से बाहर आओ। तुम सिर्फ खरीदी हुई एक चीज़ हो, मेरे सिर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं है। तुम मेरी ये फिजूल की हरकतें करना बंद करो राइट नाउ, वरना साक्षी, वरना क्या कर लेंगे? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा, मैं करूंगी आपकी केयर। माहिर, आखिर क्यों? साक्षी, प्यार करने लगी हूँ आपसे, इसीलिए आई रियली लव यू। माहिर ये सुनकर साक्षी को छोड़ देता है। माहिर दूसरी तरफ घूम गया। वो अपने बालों में हाथ फिराया। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। आखिर साक्षी को उससे प्यार कैसे हो सकता है? वो आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने एक पुराना मंजर नजर आ गया, जिसमें एक औरत एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी। वहीं एक आदमी आकर उस बच्चे को पकड़ लेता है। एक लड़की एक लड़के के पीछे स्केल लेकर भाग रही थी। तभी एक दूसरा लड़का आकर उस भागते हुए लड़के को पकड़ लेता है। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को खूब मारती है। वो लड़का उस लड़की से छूटने की कोशिश कर रहा था। वही उसके साथ वाला लड़का हंस हंस के पागल हो गया। एक लड़की एक लड़के की बाहों की गिरफ्त में थी। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि उन्हें एक दूसरे के सिवा कुछ न दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। माहिर झट से आंखें खोल लेता है। माहिर कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। अगले ही पल उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा आ गया। वो साक्षी की तरफ पलटता है। साक्षी खामोशी से बस उसे ही देखे जा रही थी। माहिर, क्या कहा तुमने? प्यार करती हो मुझसे? किसने दिया तुम्हें ये हक? मुझसे प्यार करने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, समझी? प्यार सिर्फ एक बर्बादी है। साक्षी, आप किसी को भी खुद से प्यार करने का हक नहीं छीन सकते। प्यार बर्बादी नहीं है। अगर आपको प्यार बर्बादी लगता है तो इसका मतलब आपको आपका सच्चा प्यार अभी तक मिला ही नहीं है, और अब प्यार आबादी है। माहिर, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब निकलो यहाँ से अभी के अभी। मेरे घर से चली जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ, बस यहाँ से चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
साहब? साक्षी, बिल्कुल नहीं। माहिर का कॉलर पकड़कर, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहीं रहूंगी। प्यार करती हूँ मैं आपसे और मैं अपने प्यार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। माहिर गुस्से से, गॉड डैम इट, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना अब। मैं नहीं करता तुमसे प्यार। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। साक्षी, मेरी ज़िंदगी मैं डिसाइड करूँगी, आप नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको और इच्छा को छोड़कर मैं नहीं जाऊँगी। माहिर, तुम सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस हो। आई बात समझ में? मैंने अपने गम को भुलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना हो। मैं बार दिलो जान से प्यार कर चुका हूँ। बात ख़त्म। और रही बात इच्छा की, तो कुछ नहीं लगती तुम उसकी, नहीं हो तुम उसकी माँ। कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बेटी है वो, मैं संभाल लूँगा उसे। साक्षी रोते हुए, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती। माहिर, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा प्यार, कोई वजूद नहीं है तुम्हारे प्यार का, और कोई भी किसी के लिए नहीं मरता। चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, और मैं कभी भी एक लड़की से प्यार नहीं कर सकता जो एक कोठे से आई हो। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिस्तर की शोभा बढ़ा सकती हो, घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। साक्षी नम आंखों से माहिर को देखती है। माहिर दूसरी तरफ घूम गया। साक्षी के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वो आंखें बंद कर लेता है। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद साक्षी के रोने की आवाज़ बंद हो गई। माहिर मन में, आई एम सॉरी साक्षी, पर मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कुछ देर बाद माहिर पीछे पलट कर देखता है। वह साक्षी नहीं थी। माहिर की आंख से एक आंसू निकल गया। वो उसे साफ कर लेता है। वो एकटक सामने खुले दरवाजे को देखता रहता है। माहिर खुद से, एक प्यार मेरे नसीब में नहीं था और दूसरा उसके नसीब में नहीं था, और बिफर कर रो पड़ा। आखिर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। साक्षी, मानता हूँ तुमसे प्यार नहीं करता, पर तुम मेरा सुकून हो। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर माहिर ने साक्षी को अपने से दूर क्यों किया था? माहिर की क्या सच्चाई थी? क्या आने वाले समय में कभी माहिर इच्छा को पा सकेगा, या फिर इच्छा हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। दोस्तों, अगर अभी इस कहानी का भाग 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।